द चैनल जर्नी टू वाइट कोट। आज मुझे यहाँ पे जॉर्जिया में तकरीबन 1 माह 10 दिन हो गए हैं और मैं पहले महीने का जो है ना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मैं यहाँ पे आया पहले 6-7 दिन तो मैं जो है ना हॉस्टल में रहा हूँ। मतलब मैं वहाँ से अकोमोडेशन बुक करवा के आया था पाकिस्तान से। उसके बाद मैंने फिर जो मेरा लास्ट डे था यहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एक जॉर्जियन मुस्लिम से। 70 साल तकरीबन उनकी एज है। उनसे मैंने बात की कि मतलब मैं मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जो है ना अकोमोडेशन वगैरह चाहिए। मस्जिद में मैं गया था, मुझे वो वहाँ पे मिले थे, जुम्मे का दिन था। उस बंदे ने जो है मुझे फिर अपने घर में नीचे वाला पोर्शन रेंट पे दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो यहाँ पे रिहाइश मिली है वो बहुत अच्छी है। जगह भी बहुत अच्छी है। सिटी सेंटर से तकरीबन 5 मिनट का रास्ता है अगर आप पैदल भी जाओ तो। बस स्टॉप का ही है, बस स्टॉप मेरे घर के बिल्कुल बाहर है। मतलब गेट से निकलो सामने बस स्टॉप है, वहाँ पे बस आती है। अगर यूनिवर्सिटी बस में भी जाना हो तो इजी है। उसके अलावा रेंट की अगर बात की जाए तो मेरा रेंट बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं। मतलब वो लोग तकरीबन मेरे से डबल पे कर रहे हैं सारे, वो भी एक फ़्लैट का, एक स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट का। मैं जिस घर में रह रहा हूँ वहाँ का जो मतलब हाउस ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो बहुत अच्छा है मेरे साथ। एक पहली चीज़ तो ये है ना कि वो मुस्लिम है, ठीक है। और मतलब वो कोई खाना शाना बनाते हैं, जैसे यहाँ की स्पेशल डिशेज़ हैं वो लोग घर अगर बनाते हैं तो वो मुझे भेजते हैं। उसके अलावा भी वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनको जो चीज़ जिस तरह से की जाए वो कर देते हैं। मतलब मुझे यहाँ पे रहने की या खाने पीने की कोई तंगी नहीं है। यहाँ पे आपको जो खाने के मामले में आपको जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है ना वो है यहाँ की स्पाइसेस। अगर आप पाकिस्तान से अपने मसाले मसूले लेके नहीं आए ना तो यहाँ पे आके आप खाना जो है ना कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते। हाँ, आप पेट भरने के लिए खा सकते हो, उसको इंजॉय नहीं कर सकते। मैंने इस 1 माह में मैं इधर बतौमी में हूँ, मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया बतौमी को। मतलब यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, बहुत बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैं गया हूँ इस पूरे महीने में। सबसे अच्छा जो है यहाँ पे ग्रैंड मॉल है, वहाँ पे तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाती है। हर चीज़, कपड़ों से लेके जूतों से लेके एसेसरीज़, बर्तन, हर चीज़ आपको बतौमी ग्रैंड मॉल में मिल जाती है। वहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। यहाँ पे क्लास में मेरे दोस्त बने हैं, 2 यूके के हैं। उनसे भी जो है ना आज मैं उनको भी वीडियो में लेके आऊँगा, मैंने सोचा हुआ है। तो वो मेरे साथ हर जगह तकरीबन वही होते हैं। वो पीछे से पाकिस्तान के हैं लेकिन यूके में पैदा हुए हुए हैं, उनके पेरेंट्स पाकिस्तान के हैं। तो उर्दू पंजाबी उनको समझ आती है लेकिन बोल नहीं सकते। वो मेरे साथ हर जगह फिरते हैं। मतलब मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। उसके अलावा जो है यहाँ पे मेरी क्लास में ज़्यादातर इंडियन बच्चे हैं। मतलब अभी 4 दिन पहले तकरीबन 25 बच्चे आए हैं इंडिया से। उनका कोई वीज़े का इशू था तो वो लेट हो गए हैं और उनको अब एक क्लास में ही 2 सेक्शन उन्होंने बना दिए हैं कि आधे बच्चे सेक्शन 1 में पार्टिसिपेट करेंगे और आधे बच्चे जो हैं वो सेक्शन 2 के लेक्चर्स और सेमिनार्स में, लैब्स में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आने के बाद जो सबसे बड़ा इशू आपको फेस करना पड़ता है स्टार्ट में तकरीबन 1 साल, लैंग्वेज का। अगर आप यहाँ पे आते हो एज अ स्टूडेंट और आपने काम करना है, जॉब करनी है, आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी कसिनो में, किसी भी जगह, आप किसी पेट्रोल पंप पे, कहीं भी आप जाके अगर जॉब का पता करते हो ना तो सबसे पहली बात वो आपको कहते हैं ज़ुबान। यहाँ पे 2 ज़ुबानें ज़्यादा जो है ना चलती हैं, एक रशियन और एक इनकी अपनी जॉर्जियन। मैं लगा हुआ हूँ ज़ुबान सीखने में, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सीख लूँगा। तो काम का जो है ना यहाँ पे वो सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर आपको ज़ुबान नहीं आती तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। इंग्लिश यहाँ पे कुछ लोगों को आती है। मतलब अगर आप 1000 लोगों से मिलते हो तो उनमें से 2 को इंग्लिश आती है, वो भी उस तरह से नहीं आती, टूटी फूटी इंग्लिश। वो बोल आपको उनको इशारों से समझाना पड़ेगा। बस आपको ऐसा ही लगेगा कि आप गूंगे और आपके सामने कोई आपको कुछ कह रहा है और आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर यहाँ पे लोगों की बात की जाए, आपके और यहाँ के लोगों के दरमियान जो सबसे बड़ा बैरियर है वो लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मतलब वो किसी ना किसी तरीके आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप उनसे कोई चीज़ पूछ रहे हो, उनको आपको इशारों से समझाना पड़े, गूगल ट्रांसलेट से समझाना पड़े, किसी को कॉल करके समझाना पड़े, वो आपकी जो है ना उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद
मेरी क्लास में यूनिवर्सिटी में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं अज़रबैजान से, ग्रीक से, रशिया से, तुर्की से ज़्यादातर, वो 2 यूके से, और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा ना, मतलब आधी क्लास जो है वो इंडिया से है। अगर यूनिवर्सिटी के पढ़ाने की बात की जाए तो यहाँ का स्केजुअल जो है ना वो बहुत गंदा है। सबसे गलत काम जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे स्केजुअल जो है ना ये बड़ा गलत तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कि मतलब अगर आपका सुबह 9 बजे पहला लेक्चर है, सबसे पहली बात है कि आपने उठना 7 बजे या तैयार श्यार होकर 9 बजे तक अपनी यूनिवर्सिटी आना। 9 बजे लेक्चर लेके 10:30-11 बजे आप फ्री हो गए, उसके बाद शाम को 5 बजे आपका लेक्चर है। अब वो जो दरमियान में 5-6 घंटे आते हैं ना, आप घर जा सकते हो, ठीक है, ना आप यहाँ बैठ सकते हो। ये जो मसला है ना, मुझे यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये एक ही फॉल्ट नज़र आया कि यहाँ का जो स्केजुअल है ना वो ये अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे। उसके अलावा अगर यूनिवर्सिटी के स्टाफ की बात की जाए तो वो बहुत कोऑपरेटिव है, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। इवन कि जब मैं इस यूनिवर्सिटी में आया था अपने यहाँ एडमिशन वगैरह के लिए पहले दिन, तो इन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज़ में लगे ना कि आपको यूनिवर्सिटी से हेल्प लेनी चाहिए, वो आपकी अकोमोडेशन का है, वो आपके खाने का है, वो आपके कहीं आने जाने का, तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको कोई ना कोई सोर्स प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सिर्फ बच्चे आके तंग हो रहे हैं स्केजुअल की वजह से। मैंने सीनियर से भी बात की थी, 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट से, तो उनका भी एक ही मसला, कहते हैं कि वेलकम टू द मोस्ट कंफ्यूजिंग ईयर ऑफ योर लाइफ। मेन आ जा के जो मसला वो स्केजुअल का है, उनको अभी तक 2nd ईयर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया कि उनका स्केजुअल कैसे चल रहा है। अगर आपको 5-6 घंटे का ब्रेक है, आप घर चले गए हो, तो घंटे बाद आपको मैसेज आना है कि जी 10 मिनट बाद लेक्चर है। अब आप घर तो चले गए हो घंटे में, लेकिन अब 10 मिनट में वापस तो नहीं आ सकते लेक्चर लेने। स्केजुअल का जो इशू है ना वो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को ठीक करने की ज़रूरत है, और उसके अलावा तो जो है कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको जो है TRC अप्लाई करना पड़ता है। आपके पास 45 डेज़ होते हैं, वीज़ा आपका लगता है 90 डेज़ का, तो फर्स्ट 45 डेज़ में अपने यहाँ आके TRC अप्लाई करना होता है अपना। वो भी इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा TRC के लिए कि कैसे मैंने किया, किस तरह से मतलब मैंने सारा वो मैनेज किया, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं था, ऊपर से ज़ुबान नहीं आती थी। इनका जो सबसे बड़ा मसला लोगों का वो ज़ुबान का है, लेकिन फिर भी लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। अभी मैं जा रहा हूँ कैफ़े की तरफ, वहाँ पे वो यूके वाले बैठे होंगे, उनको वीडियो के अंदर ले के आते हैं। ये मेरी क्लास के 2 बैठे हुए हैं, ठीक, ये इराकलस फ्राम ग्रीक और अमीन फ्राम सीरिया एंड ऑस्ट्रिया। 2 कंट्री से, फ्रांस। ये एंट्रेंस है यूनिवर्सिटी की। हेलो, वो बैठे हुए। ये अमीन है अज़रबैजान से, कुश फ्रॉम इंडिया, उज़ैर He's from Italia. I'm from Antarctica, bitch. वेयर आर यू फ्रॉम? UK. UK and back home? What did I say? Hey, she's from इसको Russia. उर्दू और पंजाबी दोनों समझ आती हैं लेकिन बोल नहीं सकता। ये हमाद है, उज़ैर का बड़ा भाई। Yeah, I'm married. Married. Yeah, She's married. Yeah, I'm married. Hamad and Savage. I thought you were Dora. She's ये डोरा है, तुर्की से है, और ये इंडिया। I am from India. ये आज का छोटा सा व्लॉग था। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं TRC से रिलेटेड बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।